हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी की पत्नी, मेरा नाम रजनी है। और हाँ, मेरे स्वामी जी अभी तक पुलिस स्टेशन से नहीं आए और ना ही मेरे ससुर जी स्कूल से आए। आज मैंने संतोषी माँ का व्रत रखा है। हमें संतोषी माँ की मंदिर जाना था, लेकिन क्या करूं जब तक घर पे कोई आता नहीं है, कैसे चली जाऊं। खैर कोई बात नहीं है, तब तक मैं इंतज़ार करती हूँ और संतोषी माँ के नाम का कोई गीत गाती हूँ। आज तुम्हारी कृपा से मेरी कोख हरी हुई है। माँ, तुम कितनी दयालु हो। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। इस निर्दयी संसार में बैठी हूँ, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दयी संसार में। पलटा दो मेरी भी किस्मत माँ, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता है माप गर चाहें। मेरे लिए तो
मेरी भी किस्मत, चमका दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो। क्या बताऊं, मुझे मंदिर जाने के लिए देर हो रही है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। मैं कैसे चली जाऊं? जीती रहो बहू, सदा खुशहाल रहो, सदा सुहागन रहो। बहू, क्या बात है, आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी बहू बहुत ही खुश नजर आ रही है। मैं इस खुशी का कारण जानना चाहता हूं। पिताजी, वो तो सब ठीक है, पर सबसे पहले आप बैठिए। मैं सबसे पहले आपके लिए पानी लाती हूँ, उसके बाद ही बात करती हूँ। आइए। बहू, अब मैं जानना चाहता हूं कि आज हमारी बहू इतना खुश क्यों है। बहू जी पिताजी। और समझ समझ में हमारे, समझ में हमारे बहू कुछ ना आया, समझ में हमारे। समझ में हमारे बहू कुछ न आया, समझ में हमारे बहू कुछ न आया। कहाँ की है तुमने तैयारी बनाया, कहाँ की है तुमने। मुझे भी हकीकत से अवगत कराओ, मुझे भी हकीकत से अवगत कराओ। खुशियों का त्योहार क्या कोई आया, खुशियों का। क्या बात है बहू, मैं तुम्हारी खुशी का राज जानना चाहता हूँ। पिताजी, अगर आप मेरी खुशी का राज जानना चाहते हैं तो सुनो पिताजी। नहीं कोई त्योहार है आज आया, नहीं कोई नहीं कोई त्योहार है आज आया, नहीं कोई त्योहार है आज आया। है मंदिर की हमने तैयारी बनाया, है मंदिर की।
बहुत जल्द किलकारी बच्चे की गूंजे, बहुत जल्द किलकारी, बहुत जल्द किलकारी बच्चे की गूंजे, रखा व्रत उसी का है सच सच बताया। बड़ी अच्छी खुशे खबरी और तुमने सुनाया, बड़ी अच्छी खुशे खबरी तुमने सुनाया, और नहीं अब तलक सुनी क्यों है आया, नहीं अब समझ में हमारी नहीं कुछ भी आया, कहाँ रुक गए देर इतनी लगाया। मतलब अभी तक बेटा पुलिस स्टेशन से नहीं आया? नहीं आए पिताजी। और तुम्हें मंदिर जाना है? हाँ। बहू, उसका तो ये रोज का काम है कि वो हमेशा घर पे लेट ही आता है। खैर बहू, तो देर होती है गरचे तुम्हें है बहू, देर होती है गरचे, तुम्हें बहू जाओ तुम उसकी फिक्र ना करो, आता ही होगा बेटा मेरा सोनी, जाके तुम जल्द मंदिर में पूजा करो। करती हूँ मैं आपकी आज्ञा का, पालन करती हूँ मैं, जाके फौरन ही वापस भी आ जाऊंगी। दूर चिंता फिकर अपने दिल से करो, देर मुतलक वहाँ ना लगाऊंगी मैं। ठीक है बहू, जाओ, तुम्हारे मंदिर जाने का समय हो रहा है, तुम जाओ पूजा के लिए। और आज अश्विनी आएगा तो मैं उसे ठीक ढंग से समझा दूंगा कि कम से कम नौकरी के साथ साथ घर का भी ख्याल रखे। बहू, हाँ पिताजी। जाओ, तुम मंदिर जाओ। ठीक है। जीती रहो बहू। मेरा बेटा भी बड़ा अजीब है। पुलिस की नौकरी क्या मिल गई उसे, हमेशा ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। घर का तुझे ख्याल ही नहीं रहता कि घर में उसकी पत्नी बेचारी अकेली रहती है। मैं सुबह अपने कॉलेज चला जाता हूं और वो अपनी ड्यूटी चला जाता है, बेचारी बहू घर में अकेली रह जाती है। उसका दिल बहलाने के लिए घर पे कोई नहीं रहता और अश्विनी हमेशा लेट ही घर आता है। खैर, आने दो, आज मैं उसे ठीक ढंग से समझा दूंगा कि नौकरी के साथ साथ
घर का भी ख्याल रखा करे। आने दो उसे। सुने मेरे बेटे, ये तुझे क्या हो गया? सुनी पिताजी, सुनी पिताजी मुझे गोली लगी है। नहीं! हे भगवान, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे बेटे, ये सब कैसे हो गया? सुनी, और मेरे बेटे जरा लब हिला दे, मेरे बेटे जरा लब हिला दे, कौन कातिल है तेरा बता दे, मेरे बेटे। बोल सुने, क्या हुआ तुझे? तुझको बेटा कसम है हमारी, कैसी हालत हुई है तुम्हारी। सुनी, तुमको बेटा कसम है हमारी, कैसी हालत हुई है तुम्हारी, माजरा साफ सारा सुना दे, कौन कातिल है तेरा बता दे, माजरा। बोल मेरे बच्चे, बोल अच्छे, क्या हो गया तुझे? पिताजी, पिताजी, बेटा, पिताजी, वक्त है आखिरी अब हमारा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसा मत बोल बेटे, ऐसा मत बोल। वक्त है आखिरी अब हमारा, जा रहा आज बेटा तुम्हारा। नहीं, सुनी, नाम उसका चतुर सिंह है बापू, नाम उसका चतुर सिंह है बापू, जिसने है हमको गोली से मारा। वक्त है आखिरी अब हमारा, जा रहा आज बेटा तुम्हारा, नाम उसका चतुर सिंह है बापू, जिसने है हमको गोली से मारा। सुने, पिताजी, हाँ मेरे बेटे, मेरे पीठ पर 6 गोलियां लगी है पिताजी, 6 गोलियां। पिताजी, बेटा, मेरी पीठ पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं, रामनगर का जमींदार ठाकुर चतुर सिंह है पिताजी, चतुर सिंह। लेकिन पिताजी, बेटा,
पिताजी, मेरी पत्नी गर्भवती है। हाँ बेटा। अगर उसकी कोख से कोई बेटा जन्म लेता है तो उस बेटे को अवश्य बताना कि वो एक बहादुर सिपाही का बेटा है, जिसने अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया, लेकिन इस सत्य के झंडे को उस दुश्मन के पैरों तले रौंदने नहीं दिया। और हाँ पिताजी, उस जालिम को सजा जरूर दिलवाना पिताजी, जरूर दिलवाना पिताजी। और उस बेटे को मेरी ही तरह एक बहादुर सिपाही बनाना पिताजी, बहादुर सिपाही बनाना। सुने पिताजी, सुने। मालिक क्या हो गया? गाँव वालों, अरे मार दिया मेरे बेटे को, चतुर सिंह ने मार दिया। सुने हे भगवान, हे भगवान, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा और भक्ति में गुजारी है। हे जटाधारी शिव, हमसे इतनी बड़ी कौन सी भूल हो गई थी जिसकी सजा आज तूने ये दी है। आज तूने दुनिया का सबसे बड़ा बोझ मेरे कंधों पर लाद दिया। बेटा सुने, ये क्या? भगवान स्वामी जी! मेरे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं क्या करूं भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी! हाय भगवान, कैसा सितम ढा दिया स्वामी। हाय भगवान, कैसा सितम ढा दिया, किस खता की मुझे मिल रही है सजा। बिन पति के मैं जिंदा कैसे रहूं स्वामी। कैसे रहूं, क्यों दिया है सजा, क्यों दिया है सजा।
पिताजी, पिताजी, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आ, आ, हे भगवान, हे भगवान, यह कैसी संकट की घड़ी है। एक तरफ बेटे की लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हे भैया, कोई गांव वाले, कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरे पास आओ जाओ भैया। मैं मास्टर दीनानाथ त्रिपाठी बोल रहा हूँ। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो आ जाओ भैया, गांव वालों आओ भैया। क्या बात काका जी? ए मेरे भाई, क्या बात है गुरुजी, क्या बात है? मेरे भाई, मेरी बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है। अरे एक छोटा सा काम कर दो, बताओ गुरुजी। मेरी बहू को तुम महाराज परमानंद के आश्रम तक पहुंचा दो। ये तुम्हारा बड़ा उपकार होगा भैया। ठीक है गुरुजी, हम लोग पहुंचा देते हैं। पहुंचा दो भैया। ठीक गुरुजी, चलो उठाओ। और जैसी हाल हो हमें आकर बताना। जा भैया, ले जाओ। मेरे मालिक, ये सब क्या क्या हो रहा है? क्या यही सब देखने के लिए इस दीनानाथ को आज तक जिंदा रखा है तूने भगवान? इसीलिए जिंदा रखा है मुझे। भैया, मेरी बहू तो ठीक है ना? हाँ, आपकी बहू तो ठीक है, मगर आप खुशी की बात यह है कि आपके बहू के लड़का हुआ है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या सुन रहा हूं मैं? एक तरफ खुशियों का इजहार हो रहा है और दूसरी तरफ गमों का पहाड़ टूट रहा है। ये कैसी मुश्किल की घड़ी है भगवान। मेरे मालिक, मेरा पोता और मेरी बहू जहां भी रहे सलामत रहे। मेरे भाई, हाँ गुरुजी, बताओ। मेरा एक छोटा सा काम और कर दो। बताए गुरुजी। देखो, तुम लोग यहाँ रहना मेरे बेटे के पास। मैं बाजार जाके अपने बेटे के लिए कफन ले आता हूँ। ठीक है पंडित जी, जाओ पंडित जी, जल्दी आओ। जाओ, आओ भैया, आओ, सही सलामत करो। ए भगवान, आज अगर ये कफन मेरा बेटा मेरे लिए खरीद कर लाता तो मेरी आत्मा को कितनी शांति पहुंचती। लेकिन आज ये बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के लिए कफन खरीद कर लाया है, कफन खरीद कर लाया है। रोना पंडित जी, ये तो भगवान की माया है। मेरे मालिक, ये दिन देखने से अच्छा था, ये सब देखने से तो अच्छा था कि तू मेरे प्राण ले लेता, मेरे प्राण ले लेता।
बेटा, तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे सिवा इस बूढ़े बाप को सहारा देने वाला कोई नहीं है, और तूने इस बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ दिया। हाँ? क्यों क्यों अश्विनी कुमार, क्यों? और दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई उनको कितना ढूंढे, नहीं कदमों के है निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने है वो कैसी नगरिया, जाने है वो कैसी नगरिया। आए जाए जहाँ खत ना खबरिया, आए जाए जहाँ खत ना खबरिया। मुझसे बिछड़ गया है ऐसे सावन के आते ही, जैसे उड़ते बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। ओ मेरे जीवन साथी, साथ ऐसे जैसे दीपक बाती। ओ मेरे ओ मेरे जीवन साथी, साथ ऐसे जैसे दीपक बाती। साथ ऐसे मुझसे बिछड़ गया है ऐसे सावन के जाते ही, जैसे उड़ते बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। ए मेरे भाई, हाँ गुरुजी। चलो अब हम अपने बेटे को ले चलते हैं और अपने लाडले का अंतिम दाह संस्कार करते हैं। क्यों नहीं पंडित जी? चलो मेरी मदद कर दो भैया। आइए पंडित जी, आइए।